गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है वो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। अगर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्यूल्स होते हैं। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्यूल्स होते हैं। ठीक, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्यूल्स हैं। ठीक, ऑर्गेन्यूल्स वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं। क्या है, कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं। कोऑर्डिनेटेड या इंटीग्रेटेड मैनर में आपके क्या है, फंक्शन करते हैं। चाहे उनकी शेप, साइज उनकी डिफरेंट हो। पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपको ये देखने को मिलता है कि जो भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्यूल्स है उनकी शेप है चाहे साइज है वो आपको क्या डिफरेंट आपको देखने को मिलती है। पर अगर बात करूं फंक्शंस की, फंक्शन वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में आपको करते हुए दिखाई देते हैं और उसी को क्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से रेफर किया जाता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पार्टिसिपेट करने वाले अगर मैं बात करूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है और वैक्यूल्स है। ये आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, आगे देखिए ये कैसे कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं। अगर मैं बात करूं ये पर्टिकुलर कोई सेल है और ये पर्टिकुलर सेल में आपको क्या देखने को मिलता है कि जो भी ये आउटर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक, आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको ये क्या देखने को मिलता है, ब्रेन ऑफ सेल्स, जिसको आप रेफर करते हैं न्यूक्लियस। या पर्टिकुलर जो भी सेल की जितनी भी एक्टिविटी है उनको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से अटैच्ड होता है, न्यूक्लियस से जस्ट अटैच्ड होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स, रेटिकुलर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलती है और आप उसको रेफर करते हो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो बेस्ड ऑन देयर सरफेस वो आपके टू टाइप की देखने को मिलती है। फर्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सेकंड वन इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मैं बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो ये आपके क्या है, स्मूथ, ठीक, ये आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर मैं बात करूं तो ये रफ अपीयरेंस आपको किसकी वजह से आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर पर्टिकुलर राइबोसोम से वो अटैच्ड है। राइबोसोम अटैच होने के कारण आपको पर्टिकुलर यहाँ पर रफनेस है वो क्या है, शो होती है। और इस पर्टिकुलर यहाँ पर इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सिस्टर्नी आपको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, सिस्टर्नी, और सिस्टर्नी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, ठीक, सिस्टर्नी आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक, सिस्टर्नी रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, या पर्टिकुलर वो सेल्स होंगी आपकी रिस्पॉन्सिबल होंगी जो सेल सिंथेसिस में आपके काम में आती हैं। ठीक, पैंक्रियाज, लिवर, ऐसे आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, तो ये आपके क्या है, यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम अटैच्ड है। राइबोसोम होने के कारण क्या जो भी सिस्टर्नी है वो आपकी प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपके क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये आपके एसोसिएटेड है लिपिड से, लिपिड सिंथेसिस, इससे है लिपिड सिंथेसिस से अटैच्ड है कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाने का काम करता है। और ये लिपिड से ये दोनों ही देखो, ये अगर मैं बात करूं तो ये इन्होंने क्या प्रोटीन है वो सिंथेसिस कर दिया, इन्होंने क्या लिपिड है वो सिंथेसिस कर दिया। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ग्लाइकोजन का भी सिंथेसिस करती है। ठीक, ग्लाइकोजन से उनका भी वो फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पर यहाँ पर हम बात करें तो मेनली प्रोटीन और लिपिड की हम लोग बात करें। ठीक, ठीक, अब मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, इन्होंने क्या वेसिकल्स के फॉर्म में इन्होंने बना दिया। ठीक, अब ये वेसिकल्स से फॉर्म होने के बाद ये यहाँ पर आपके गोल्जी बॉडी में मूव कर जाएंगे। क्या है, गोल्जी बॉडी में मूव करेंगे
और गोल्जी मॉड्यूल में मूव करते समय जिस फेज में वो मूव करते हैं उस फेज को सिस फेज बोला जाता है। ठीक, उस फेज को सिस फेज बोला जाता है। ठीक, ये सिस फेज से क्या है, एंटर करते हैं, या फिर इसको फॉर्म फेज भी बोल दो। ठीक, फॉर्म फेज से क्या एंटर करते हैं, और ये एंटर करते हुए ये क्या मूव करते हुए ये पहुंच जाते हैं ट्रांसफॉर्म में। किसमें, ट्रांस में। और इसी को आप बोलते हो मैच्योर फॉर्म। क्या बोलते हो, मैच्योर, ट्रांस या फिर मैच्योर फॉर्म में इसको बोला जाता है। ठीक, यहां से ये एंटर होते हुए फिर उसके बाद ये क्या है, इनका पर्टिकुलर सीक्रेशन कर दिया जाता है। वो क्या है, ये सीक्रेशन होने के बाद ये कहा है, लाइसोसोम्स में पहुंच जाते हैं। ठीक, और लाइसोसोम्स के बाद क्या, अगर कुछ वेस्ट मटेरियल होता है तो उनका पर्टिकुलर लाइसोसोम में आपको क्या देखने को मिलते हैं, बहुत ढेर सारे आपको हाइड्रोलिसिस एंजाइम देखने को मिलते हैं। वो पर्टिकुलर जो भी डिविडीज होती हैं, सेल डिविडीज, या जो भी प्रोटीन से रिलेटेड या लिपिड से रिलेटेड या जो भी कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड है, उनका क्या डाइजेशन कर देती है। ठीक, और डाइजेशन करने के बाद वो चीजें हैं वो रिलीज आउट हो जाती है बाहर। ठीक, या फिर अदरवाइज अगर हम वैक्यूल्स की बात करें तो वैक्यूल्स में आपको, अगर मैं वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन की बात करूं तो उसको आप स्टोनोप्लास्ट रेफर करते हो, और इसके अंदर जो होता है उसको सेल शेप है उससे रेफर करते हैं। ठीक, अगर इसके अलावा मैं बात करूं, ठीक, तो यहाँ पर ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में फॉर्म्ड होता है। ठीक, 4 स्ट्रक्चर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स आपको देखने को मिलता है। ठीक, और ये ऐसे आपके एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में फंक्शन करते हैं, चाहे इनकी शेप है और साइज है दोनों ही डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, पर वो बात अलग है कि इनका फंक्शन सेम है, और यही क्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू सो मच।